हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 133 की बुक जिसका नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति, उसके 6 यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन में हम एकात्मक व्यवस्था के बारे में जानेंगे और इससे पहले मैं इस यूनिट की एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो इस यूनिट का नाम है संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, इस यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज वो भी देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ सके और पूरा चैप्टर आपको इन 2 वीडियोस में ही कवर हो जाएगा। तो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इससे पहले मैं 5 यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, एकात्मक व्यवस्था का वर्णन करें या फिर एकात्मक व्यवस्था क्या है इस स्पष्ट करें। तो एकात्मक व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है। एकात्मक व्यवस्था वो होती है जिसमें हमें राज्य में एक सरकार के दर्शन होते हैं। मतलब कि जो सरकार होती है वो एक ही तरह की सरकार होती है और सारी शक्तियां जो होती है वो उसी सरकार के पास होती है जो केंद्रीय सरकार होती है। केवल एक ही सरकार का प्रयोग करती है, सारी शक्तियां जो है वो एक ही सारी सरकार, सॉरी, जो सरकार होती है वो सारी शक्तियों का प्रयोग करती है और वो जो सरकार होती है संप्रभु होती है, अपने निर्णय स्वयं ले सकती है, स्वतंत्र होती है। इस प्रकार के राज्य में निचले स्तर की संरचनाएं संविधान से शक्तियां न प्राप्त करके केंद्रीय सरकार से शक्तियां प्राप्त करती हैं। तो अगर निचले स्तर पर कोई एनजीओ हो गई, कोई निचले स्तर की सरकार, एमएलए वगैरह, ये सारी सरकारें हो जाती हैं, तो ये संविधान से शक्तियां प्राप्त नहीं करती है, बल्कि जो केंद्रीय सरकार होती है उससे शक्तियां प्राप्त करती हैं। केंद्रीय सरकार अगर इनको कुछ शक्तियां दे दे तो इनको वो शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, अगर केंद्रीय सरकार इनको वो शक्तियां ना दे तो इनके पास कोई शक्ति नहीं होती। सरकार जब चाहेगी तब इन शक्तियों को कम या छीन सकती है, मतलब कम कर सकती है या फिर उनसे छीन सकती है। राज्य की सभी प्रशासनिक व आर्थिक इकाइयों को संविधान से किसी भी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो जितनी भी राज्य की प्रशासनिक या फिर आर्थिक इकाइयां होती हैं उनको संविधान से किसी भी प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं होती। जबकि जो हमारी संघीय व्यवस्था होती है उसमें संविधान केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, लेकिन एकात्मक व्यवस्था या फिर एकल सरकार में ऐसा नहीं होता है। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, चीन, स्पेन, सऊदी अरब आदि देशों ने एकात्मक व्यवस्था को अपना रखा है। ऐसे राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों में राज्य की राजनीति में सहभागिता की प्रवृत्ति कम होती है। लोगों के पास राजनीतिक अधिकार भी नहीं होते और वह अन्य अधिकार तथा स्वतंत्रता कम होती है। तो ऐसी जो सरकारें होती हैं वहां पर लोगों के पास राजनीतिक अधिकार, जैसे कि वो राजनीति में भाग ले सकें, सरकार बना सके, अपने नेता बन सके या फिर अपनी कोई पार्टी बना सके, ये स्वतंत्रता नहीं होती। और भी काफी सारी स्वतंत्रताएं होती हैं वो इन लोगों के पास, इन सरकारों के नागरिकों के पास नहीं होती है। काफी सारे अधिकार होते हैं वो उनके पास नहीं होते हैं और वो राजनीति में भाग भी नहीं ले सकते, सहभागिता का अधिकार भी उनके पास नहीं होता है। इन राज्यों में कानूनों में समानता होती है, तो कानून में समानता होती है। इस प्रकार के राज्यों में समाज समरूप होते हैं, यानी विविधता कम या नहीं पाई जाती। मतलब कि ये जो स्टेट्स होते हैं, ये जो जहाँ पर एकात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है, वो ऐसे राज्य होते हैं या फिर ऐसे कंट्रीज होती है जहाँ पर विविधता बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे कि हमारे इंडिया में जगह जगह पर आपको विविधता देखने को मिल जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट भाषाओं के लोग आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर विविधता बिल्कुल नहीं होती, एक ही तरह के लोग रहते हैं। तो इसमें यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है जिससे क्षेत्रीय शासन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब जगह जगह पर विविधता होगी तो लोग इसलिए वहां पर, जैसे कि हमारे भारत में जगह जगह पर विविधता देखने को मिलती है। अब एक क्षेत्र के लोग जो हैं वो अलग, जैसे कि एक क्षेत्र बिहार, एक क्षेत्र गुजरात, तो दोनों जो है क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग है। इन दोनों क्षेत्रों के लोग अलग अलग हैं और इनकी जो कल्चर है वो भी अलग है। तो इसलिए यहाँ पर विविधता है और इसलिए यहाँ से जो है सरकारें बनती है। लोग जो है वो राजनीति में आते हैं, इसलिए यहाँ से भी राजनीति में आते हैं, क्योंकि वो अपने जो एरिया के लोग होते हैं, अपने जो क्षेत्र के लोग होते हैं, उनकी भलाई के काम करना चाहते हैं, उनका विकास हो वो ये चाहते हैं, इसलिए वो राजनीति में आते हैं और फिर वो शासन में भाग लेते हैं।
लेकिन जो इस तरह की सरकारें होती है जहाँ पर विविधता बिल्कुल भी नहीं होती, वहाँ पर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग नहीं होते और इसलिए वहाँ पर एक ही तरह की सरकार होती है और वो सभी पर कंट्रोल करते हैं, सबकी भलाई के काम करती है। यानी कि एक ही टाइप की सरकार होगी, जिस टाइप के लोग उस राज्य में रह रहे होंगे उस टाइप की सरकार शासन में आएगी और वो उनकी भलाई के काम करेगी। उसको पता होगा कि उसके एरिया के लोग या फिर उसकी कंट्री के लोग किस टाइप के और किस तरह से उनका विकास हो सकता है। जबकि हमारे भारत में बिहार के लोग अलग टाइप के हैं, गुजरात के लोग अलग टाइप के हैं और भी काफी सारी कंट्रीज हैं, ज्यादातर स्टेट्स हैं इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो हमारी एक सरकार पीएम जो यहाँ पर पीएम बनता है उसको नहीं पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में या फिर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में किस टाइप की मतलब किस तरह से विकास होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो इसलिए वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वो राजनीति में आते हैं और वो वहाँ पर विकास के लिए नीतियां बनाते हैं और इस तरह से जो है संघीय व्यवस्था चलती है। जबकि हम एकात्मक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा एकात्मक व्यवस्था और संघीय व्यवस्था क्यों अपनाई जाती है। संघीय व्यवस्था वहीं अपनाई जाती है जहाँ पर विविधता होती है, जैसे कि इंडिया, और एकात्मक व्यवस्था वहाँ अपनाई जाती है जहाँ पर विविधता बिल्कुल भी नहीं होती, डाइवर्सिटी नहीं होती, जैसे कि सऊदी अरब, इंग्लैंड, ये सारी कंट्रीज। अब एकात्मक व्यवस्था छोटे देशों में पाई जाती है और इस प्रकार का शासन वहाँ सफल रहता है। तो संघीय व्यवस्था का और एकात्मक व्यवस्था का एक और डिफरेंस ये होता है कि संघीय व्यवस्था बड़ी कंट्रीज में पाई जाती है जबकि एकात्मक व्यवस्था छोटी कंट्रीज में पाई जाती है, वहाँ पर जो शासन होता है वो सफल रहता है। अब हम देखेंगे एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है। तो एकात्मक व्यवस्था की पहली विशेषता यह है कि सत्ता का केंद्रीकरण होता है, मतलब कि सत्ता सिर्फ एक ही हाथ में होती है, सिर्फ केंद्र में ही होती है सत्ता, तो इसलिए सत्ता का केंद्रीकरण होता है। आसान शासन प्रणाली, आसान शासन प्रणाली किस लिए होती है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं होती, एक ही टाइप के लोग रहते हैं यहाँ पर, सभी लोग जो होते हैं, सभी नागरिक जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनकी जो है डाइवर्सिटी, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी एक ही होती है, कल्चर भी एक ही होता है और उनकी जो सरकार होती है वो भी उसी टाइप की होती है। तो इसलिए यहाँ पर आसान शासन प्रणाली होती है। एक ही तरह के कानून व नीतियां बनाई जाती हैं। यहाँ पे जो कानून होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, सभी के लिए बराबरी के कानून होते हैं, किसी के लिए कुछ ज्यादा या फिर कम ऐसे कानून नहीं होते हैं। शक्ति के विभाजन की कम, शक्ति का जो है विभाजन नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि सरकारें अगर एक ही सारी जो शक्तियां होती हैं वो सभी एक ही सरकार के पास होती हैं, एक ही टाइप की, जो कि सरकार जैसे कि पीएम या फिर प्रेसिडेंट होगा तो उन्हीं के पास सारी शक्तियां होती हैं। अगर वो चाहे तो अपने निचले स्तर की कुछ सरकारें वगैरह होंगी तो उनको दे सकती हैं या फिर उनसे शक्तियां वापस ले भी सकती हैं और साथ ही साथ वो उन शक्तियों को कम भी कर सकती हैं और ज्यादा भी कर सकती हैं, फिर पूरी तरह से छीन भी सकती है। तो इस तरह से शक्ति का जो विभाजन होता है बहुत कम होता है। अगर ये चाहे तभी शक्तियां दे सकते हैं, अगर ये ना चाहे तो शक्तियां ना भी दे सकती हैं। लचीला संविधान होता है, मतलब कि समय समय पर संविधान जो होता है उसमें चेंजेस किए जाते रहते हैं। यहाँ पर संविधान, लचीला संविधान वो होता है जिसमें संशोधन किए जाते रहते हैं। तो यहाँ का जो संविधान होता है वो लचीला संविधान होता है। सरकार, जो भी सरकार होती है अपने हिसाब से संविधान को चेंज कर देती है, अपने हिसाब से अपनी मर्जी से वो संविधान बदलती रहती है अपनी सहूलियत के हिसाब से। और ये जो सरकारें होती हैं छोटे राज्यों में पाई जाती है, छोटे राज्यों के लिए सही होती है। छोटे राज्य अगर होते हैं तो वहीं पर ही इन सरकारों से शासन किया जा सकता है। अगर कोई बड़ा राज्य होगा तो वहां पर इस टाइप की सरकारें नहीं कर सकेंगी। बड़ा राज्य होगा तो वहां पर इस टाइप की सरकारें क्यों नहीं चलेंगी, इसलिए ही नहीं चलेंगी क्योंकि जो बड़े राज्य होते हैं वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं और साथ ही साथ वहां पर काफी सारे स्टेट्स होते हैं, काफी बड़ा एरिया होता है, उसको कवर कर पाने में इस टाइप की सरकारें जो होती है वो असफल रहती है। तो इसलिए ये सारी एकात्मक व्यवस्था वाली सरकारें जो होती हैं वो छोटे राज्यों में चलती हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।